एक तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने जवान फिल्म बनाई है, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और ये दूसरी तस्वीर है सूरज एगरे की, जो विदेशों में अपना डंका बजा रहे हैं, लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया आपको नहीं बताएगी। एक फिल्म आई है जवान, उसमें कैरेक्टर है, उसमें हीरो है शाहरुख खान, और इस शख्स का नाम है एटली कुमार। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं। इनका चेहरा देख रहे हैं, इस चेहरे को ले अब तक इन्होंने टोटल 5 फिल्में बनाई हैं, जो पांचों के पांचों बड़ी सुपरहिट रही है। और किस तरह से सोचिए, इटली का असली नाम अरुण कुमार है। मदुरई में जन्मे इटली ने 19 साल की उम्र में डायरेक्टर शंकर को 2 फिल्मों में असिस्ट किया। शंकर खुद बड़ी टाइप की फिल्में बनाते रहे। 2013 में 27 साल के इटली ने अपनी पहली फिल्म राजा रानी डायरेक्ट की। यह फिल्म हिट रही, बढ़िया बिजनेस किया। फिर इटली ने थलपति विजय के साथ थेरी, मर्सल और बिगिल फिल्म बनाई, और अब उन्होंने जवान बनाई है। तो सोचिए, इस देश में मसान देखी है आपने? नहीं देखी, देखना चाहिए आपको। धीरे धीरे ही सही दलित, पिछड़े, आदिवासी, पारंजिता जिन्होंने कवाली बनाई। आपने असुरन देखी है? नहीं देखी। आपने जय भीम देखी है? नहीं देखी। तो सोचिए, आज जो शाहरुख खान बोल रहे हैं ना, जो शाहरुख खान की फिल्म है जवान, उसके जो सारे क्रेडिट जाता है इस शख्स को जिसका नाम है एटली कुमार। इनके रंग को लेकर मजाक उड़ाया गया, इनकी जाति को लेकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब ये बना रहे हैं फिल्में, और उसी की वजह से उस फिल्म में, सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब डाइवर्सिटी होगी, जब क्रॉस एंड चेक होगा, तो सबको बराबर का मौका मिलेगा और हर मुद्दे पर बात होगी। मुंबई का कोई भी सवर्ण डायरेक्टर ईवीएम पर, किसानों पर, महंगाई पर, राजनीति पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता है। आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन का एक से एक ट्वीट आ रहा है। यही शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ये तमाम लोग जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार थी, या मायावती की सरकार थी यूपी में, या जब भी दल बिहार सरकार पर, सब लोग सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, ये सब उसके समर्थक बन गए हैं, मौन बन गए हैं। लेकिन सोचिए, फिल्म लगातार जब से मोदी जी आए हैं, उनके समर्थन में फिल्में बन रही है। लेकिन एटली कुमार जो दक्षिण भारत के हैं, मदुरई में जन्मे, मैं फिर कह रहा हूँ, पेरियार की धरती से हैं, और जहाँ से उदयनिधि आते हैं, तो वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। और उसी तरह से सोचिए, ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से क्रिटिकल रिफ्लेक्शन लिखा, द रेडिकल इन अंबेडकर के नाम से किताब लिखा था, उसी तरह से ये है वो शख्स सूरज एगरे। उधर जलवा है अपने भाई का, देखा क्या वेनिस में रेड कारपेट पर अवा दुर्ने और सूरज एगरे। सूरज एगरे हैं। इस फिल्म में भी जाति को इशू बनाया गया है, और वहाँ किस तरह से इस फिल्म को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। जवान जिसमें किसानों की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, प्रदूषण की बात है, ईवीएम की बात है, और सबसे बड़ी बात, जवान में आपको एक एक वोट की ताकत की बात है। लिख कर ले लीजिए, SRK की ये फिल्म कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देने वाली है। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए, हेल्थ सिस्टम की भी बात है, डॉक्टर कपिल की कहानी है। तो ये कौन रिस्क ले सकता है? ये तभी कोई रिस्क ले सकता है जब वो कोई बहुजन समाज का हो, जो गरीबों का दुख तकलीफ जानता हो। तो सोचिए, सूरज एगरे हो या एटली कुमार हो, ये सब लोग, जब तक भारत में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, और यही कमी मीडिया में है। नेशनल दस्तक इसी कमी को पूरा करता है। हम लोग इस देश में शोषित, वंचित, लाचार, बेबस, गरीब की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की बात करते हैं, जिनकी बात कोई नहीं करता। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा जो सोशल जस्टिस के नारों से निकला हो, गरीब, लाचार, बेबस घरे से हो, लेकिन उसकी पूरी नैरेसिंग जो है वो सोशल जस्टिस, फूले, पेरियार, अंबेडकर और संविधान के तर्ज पर हो, ये लोग जो फिल्में बना रहे हैं वो उसी नैरेसिंग से निकले हैं। पारंजिता हो, चाहे ये आपने मसान देखी होगी, चाहे आपने जवान देख रहे हैं, चाहे ये जो सूरज एगरे हैं। तो धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे इस देश के आम लोग फिल्मों में आएंगे, इस देश में हर चीज़ देखिए, गरीब सवर्ण समाज के लोग भी फिल्मकार बने हैं, गरीब लोग कलाकार भी बने हैं, लेकिन वो अपने कल्चरल हेजमनी, कास्ट हेजमनी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। निकलने का नाटक कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रसव की पीड़ा कोई महिला ही बता सकती है,
जाति का जो 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 दर्द है वो उसका पीड़ित ही बता सकता है। और धीरे धीरे ही सही तमाम उस कम्युनिटी के लोग फिल्मों में आ रहे हैं, खेल में आ रहे हैं। सोचिए, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, ये तमाम लोग, और ये जब वैचारिक ये लोग आएंगे, लेकिन जब इन लोगों में से कोई वैचारिक लैस होगा, पारंजिता की तरह, एटिल कुमार की तरह, जब वो वैचारिक ताकत से लैस होगा, जब वो फूले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ेगा, तब वो इस तरह की फिल्में बना सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जब तक पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में सोशल जस्टिस वाले लोग नहीं आएंगे, उस तकलीफ को झेले हुए लोग नहीं आएंगे, तब तक डाइवर्सिटी इस देश में नहीं होगी। प्रधानमंत्री के आज तमाम पोस्टर में डाइवर्सिटी के बात लिखी हुई है कि वन अर्थ लिखे हुए उन्होंने, डाइवर्सिटी वाला देश है भारत, लेकिन अभी डाइवर्सिटी भारत में आई नहीं है। यहाँ मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा में एक ही तरह के लोग हैं, और इक्का दुक्का कोई पहुंच भी जाता है तो वो हौसला नहीं दिखाता है, हिम्मत नहीं दिखाता है। लेकिन जिस तरह से इटली कुमार हों या पारंजिता हों, चाहे मसान के डायरेक्टर हों, इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, उससे साफ है कि आने वाले समय में धीरे धीरे इस तरह की फिल्में बनेंगी, और जब बनेंगी तो लोगों की समस्याओं, तकलीफ़ों की भी कहानी वहाँ होंगी। आपको बता दूँ, उदयनिधि जिनके गरीब जातिवाद को लेकर बहस छिड़ रही है, जिन्होंने धर्म से जातिवाद, गैर बराबरी को ख़त्म करने की बात कही है, चाहे राजेंद्र गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर राय हो। सोचिए, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पैगंबर साहब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे कोई महान आदमी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सकता है? उसको लेकर टीवी अखबार वाले लिखेंगे, सारे सवर्ण पत्रकार विवादित बयान। मतलब महान आप हैं तो मैं महान नहीं हो सकता हूँ। किसी भी जाति धर्म में जिन लोगों ने अच्छा काम किया हो उनको महान कहा जाता है, तो वो विवादित बयान हो गया। तो सोचिए, इस देश में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, और ख़ासकर जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को मानते हैं, उनको दूसरे की बात खराब लगती है, दूसरा धर्म खराब लगता है, दूसरी आइडियोलॉजी खराब लगती है। और भारत की विडंबना यह है कि वही मुट्ठी भर लोग इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, और वही तय करते हैं कि आपके लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर वो शाकाहारी हैं तो मांसाहारी पाप है, अगर वो अपने धर्म को मानते हैं तो बाकी धर्म खराब है, वो कपड़ा पहनते हैं वो ठीक है, बाकी खराब है, वो भाषा बोलते हैं वो ठीक है, बाकी खराब है, वो जो सोचते हैं वो ठीक है, बाकी खराब है। ये तभी ठीक होगा जब इसमें डाइवर्सिटी आएगी। हर तरह की भाषा, हर तरह का पहनावा, हर तरह का खाना। आप शाकाहारी खा सकते हैं, कोई मांसाहारी खा सकता है। सवाल यह है कि उस देश का संविधान को वो मानता है कि नहीं। क्या वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव तो नहीं करता है। एक विदेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, वो वीडियो नहीं दिखा सकते। ब्लैक लड़कियों का गिरोह नहीं कहूँगा मैं, ब्लैक लड़कियों का समूह, गिरोह मतलब होता है गलत सेंस में। एक लड़की है गोरी, वो नस्लीय टिप्पणी करती है, शायद भारत की है, उनकी पिटाई कर देते हैं। रेसिज्म दुनिया भर में अब नहीं चल रहा है, लेकिन भारत में आज भी जातिवाद की जड़ें गहरी है। भारत में जो पूरी भेदभाव है वो धर्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर है। अब भारत में किसी धर्म के नागरिक मानने वाले हों, लेकिन आपके साथ जाति चलती रहती है, पीछा करती रहती है, और इसी जातिवाद को ख़त्म किया गया है। और इसी जातिवाद, रेसिज्म, इन तमाम गैर बराबरी चीज़ों पर फिल्में बननी चाहिए। बनेंगी भी तब तक नहीं बन पाएंगी जब तक उस समूह के लोग ना हों, जिन्होंने वो दर्द झेला है, जिन्होंने वो तकलीफ़ें दिखाई हैं। सैराट नहीं देखी आपने? देखनी चाहिए। मसान देखिए, सैराट देखिए। तो ये जो जवान में जो शाहरुख खान बोल रहे हैं वो दरअसल इटली कुमार बोल रहे हैं। और ये डाइवर्सिटी जब तक नहीं आएगी, चाहे वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, सीएम, पीएम, एसपीडीएम, सब जगह जब हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग नहीं होंगे, तब तक किसी एक को आप पर थोपा जाएगा। और ये स्थिति है भारत में। मीडिया हो, एक ही जाति धर्म के लोग हैं, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, खेल हो, स्पोर्ट्स हो, एक ही जाति समूह के लोग हैं, और वो अपने तरीके से सोचते हैं, और वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। लेकिन ये अब टूट भी रहा है। तो जवान फिल्म में जो ये सारी जो तमाम मुद्दों को उठाया गया है, क्योंकि वो जो डायरेक्टर है वो तमिलनाडु का है, और वो डाइवर्सिटी को जानता है,
और वो खुद रंग के आधार पर शोषण तकलीफ़ें झेल चुका है। तो आपका खेल तभी मजबूत होगा, मीडिया, जुडिशरी, जजों के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्याय तभी मिल पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब का जो रास्ता है ना, डाइवर्सिटी, जो संविधान है उनका, जिसमें डाइवर्सिटी के पक्षधर बताया गया है, जिसमें हर किसी को बराबर का हक दिया गया है, और जिनका हक छीन लिया गया उनको बराबर लाने के लिए मौके लिखे गए हैं, मौके दिए गए हैं। तो जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक आपको जवान जैसी फिल्में भी नहीं मिलेंगी। तो सूरज एग्रे की तस्वीर देखिए, इनकी फिल्म में भी रेसिज्म है, जातिवाद की एंगल से इन्होंने फिल्म बनाई है और पूरी दुनिया उसे अप्रिसिएट कर रही है। ये जो जवान बनी है, ये शाहरुख खान नहीं बोल रहे हैं, एटली कुमार बोल रहे हैं, जिन्होंने इस दर्द को झेला है। और जाते जाते डॉक्टर कफिल का ये वीडियो सुन लीजिए, इनकी भी वो कहानी है स्वास्थ्य को लेकर। फिल्म में तो सबको सज़ा मिल जाती है, लेकिन सच्चाई कह रहे हैं वो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सुनिए डॉक्टर कफिल कुमार का, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है। जवान मूवी में जो डॉक्टर इरम का किरदार है वो डॉक्टर कफिल की कहानी से मिलता जुलता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार डॉक्टर को ही प्रताड़ित करके जेल में डाल देती है। मैंने मूवी देखी नहीं है और मैं उस पर कमेंट बहुत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, तो जब तक मूवी देख ना लूँ मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैंने इस पर किताब लिखी हुई है अपनी ज़िंदगी पे, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, और वो हिंदी, उर्दू और तमिल, मलयालम, मराठी में अवेलेबल है। और ना ही मेरे मूवी डायरेक्टर साहब, ना एटली से या फिर शाहरुख खान से या किसी को भी मैंने कोई अपनी मूवी का राइट भी नहीं दिया है, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों का कहना है कि मूवी के एंड में जैसे रील और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। मूवी में जो कल्प्रिट हेल्थ मिनिस्टर साहब होते हैं उनको उनकी सज़ा मिल जाती है। रियल लाइफ में डॉक्टर कफिल को भी अभी भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। सोचिए, जापान ईवीएम बनाता है लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है। तो भारत में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, फिल्म, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, हर जाति के लोग जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हम और बेहतर और शानदार नहीं हो सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।